तू पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। हे भगवान, आप कैसे हो? पावन हो, पतित को, गिरे हुए को उठाने वाले हो। भगवान, मैं तो गिरा हुआ हूं संसार में, और आप पावन हो और मैं अपावन हूं। आप संसार में 3 लोकों के अग्रभाग पर विराजमान हो, और मैं संसार में पतित हूं, गिरा हुआ हूं, कर्मों का मारा हूं। हे भगवान, आप पावन हैं, मैं अपावन, और मैं अपावन हूं। आप पवित्र हैं और मैं अपवित्र हूं, इसलिए चरण आयो शरण जी। हे भगवान, मैं आपकी चरण में, आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि भगवान आपके अलावा इस संसार में और कोई शरण नहीं है। बताइए, है क्या भगवान के अलावा और कोई शरण? नहीं। जब कोरोना महामारी फैली तो दुनिया में बड़े से बड़े लोग सारा का सारा धन खर्च करके भी अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए, है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, संसार में एकमात्र किसी की शरण है तो वो भगवान की शरण है, अरिहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, साहू की शरण है, और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण है। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। हे भगवान, अपना विरद निहारो, अपनी कृपा हमारे ऊपर करो। भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर वर्षा दो, और मेट जामन मरण जी, मेरे जन्म और मरण को मिटा दो भगवान। मेरे जन्म और मरण को क्या कर दो भगवान? आप मिटा दो, क्योंकि संसार में मैंने बार बार जन्म लिया और बार बार मरण को प्राप्त किया। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। जो निगोदिया जीव होता है वो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है, मरण करता है, और संसार के दुखों को भोग भोग करके यूं ही मरण को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान, मेरा जन्म और मरण आप मिटा दीजिए। तुम ना पिछान्या आन्न मान्या। हे भगवान, मैंने अभी तक तुमको नहीं पहचाना था। आन्न मान्या, और दूसरे देवों को मैं मानता रहा। भ्रम गिन्यो हितकार जी। भगवान, मैंने देव विविध प्रकार जी, दुनिया में अनेक प्रकार के देवों को माना। क्यों माना? या बुद्ध सेति निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। भगवान, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं आपको जान पाता, और संसार के सारे देवी देवताओं को जानता रहा, संसार के सारी देवी देवताओं को पूछता रहा, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाया भगवान, और उस कारण से मैंने अपना अहित कर लिया। हे भगवान, भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन में रोहर्यो। हे भगवान, इस संसार में ये कर्म ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया, मेरे सुख का हरण कर लिया, मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। अब मेरी मति नहीं चलती है, मेरी बुद्धि नहीं चलती अच्छे कामों में, संसार के भोगों में ही ये बुद्धि चलती है, पापों में चलती है। आपकी धर्म में, आपकी स्तुति में, आपकी वंदना में मेरी बुद्धि नहीं चलती भगवान। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरत्यो फ्रो। हे भगवान, इष्ट भूल्यो, मैंने आपको भुला दिया, भ्रष्ट होए और भ्रष्ट हो गया, अनिष्ट गति धरत्यो फिर्यो। भगवान, मैं आपको भुला करके चारों गतियों के दुख में भटकता रहा। हाँ भगवान, मैं आपको भूल गया, और आपको भूल करके मैंने दुनिया भर को अपना माना, लेकिन ये दुनिया ने क्या किया? मेरे साथ धोखा ही किया। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया ये समझ नहीं आया। जिनको हम अपना मानते हैं वो तो हमारे अपने होते ही नहीं है। भगवान, मैंने आपको अपना माना ही नहीं, दुनिया को अपना माना, और दुनिया ने मुझे जब मौका आया तो छोड़ दिया, और दुनिया ने जब मुझे छोड़ दिया और मैंने आपकी शरण ली ही नहीं थी तो मैं दुर्गतियों में चला गया। भगवान, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। लेकिन हे भगवान, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, आज की ये घड़ी धन्य हो गई, आज का ये समय धन्य हो गया, आज का ये पल धन्य हो गया, क्योंकि आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। अब भाग मेरो उदय आयो। भगवान, आज मेरा भाग्य उदय में आ गया, मेरी किस्मत उदय में आ गई। दरस प्रभु जी को लख लायो, आज मैंने अपने तीनों लोकों के नाथ भगवान का दर्शन कर लिया। थैंक यू भगवान, धन्यवाद। आज मेरा बहुत अच्छा पुण्य कर्म का उदय है कि आज मैंने आपके दर्शन किए। जब भी भगवान के दर्शन करो तो ये भावना आनी चाहिए कि भगवान, धन घड़ी धन्य, धन्य घड़ी धन्य दिवस,
आज का धन्य दिन है, धन्य ये दिवस है, धन्य ये घड़ी है और धन्य आज मेरा भाग्य है, क्योंकि आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। इसलिए भगवान के सामने जाओ तो क्या बोलना है, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। मैंने अपनी आंखों से प्रभु जी को देख लिया। बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, हमारे भगवान या और कोई? जल्दी बता दो आप लोग। मैं सबको देख रहा हूँ कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। कई लोग अपनी तरफ इशारा कर रहे, आप नहीं हो भैया सुंदर। हाँ, सबसे सुंदर कौन है? भगवान है। हाँ, कुंडलपुर के बड़े बाबा जब आपकी भगवान आपके चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तीनों लोकों में आप जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। आचार्य श्री हम आपको देखते हैं, विद्यासागर जी महाराज को देखते हैं तो आपकी स्माइल के सामने तो करोड़ों का मेकअप भी बिल्कुल एकदम जीरो है कि नहीं? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, भगवान के समान और सुंदर कोई है ही नहीं। तो ऐसा लग रहा भगवान आपको ही हम देखते रहें। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे रखें। और भगवान आपको देख रहे तो आप कैसे हैं? छवि वीत रागी। भगवान आपकी छवि कैसी है? वीत रागी। ना आपको किसी से राग है, ना आपको किसी से द्वेष है। आप सबके हो भगवान। जो आपको अपना माने आप उसके भी हो, और जो आपको अपना ना माने आप उसके भी हो। क्योंकि भगवान किसी के नहीं होते, क्योंकि भगवान सबके होते हैं। कोई ये सोचे कि भगवान मेरे ही है, ऐसा नहीं है। भगवान सबके हैं। जो भगवान के चरणों में अपना मस्तक टेकता है, भगवान के दर्शन करने से उसके भवोभवों के कर्म झड़ जाते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हे भगवान, आपके दर्शन करने से तो सारे के सारे पाप झड़ जाते हैं। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए काले काले भयंकर सर्प मोर के आते ही उसकी आवाज सुनते ही दुम दबा करके भाग जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान आपके चरण और शरण में आने से ये हमारे पाप और हमारे कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी भावना आना चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करो तो ये भावना आनी चाहिए। दृष्टि नासा पे धरे। भगवान की दृष्टि नाशाग्र होती है। नाशाग्र मतलब नासिका के अग्रभाग पर देखते हैं। जरा आप लोग देखिए एक बार कैसे भगवान देखते हैं। अपनी दृष्टि को नाशाग्र करके देखिए। भगवान कभी नहीं देखते किसी की ओर ना क्योंकि देखना राग का प्रतीक है और आंखें बंद करना द्वेष का। तो भगवान ने ना आंखें बंद की हैं ना पूरी तरीके से आंखें खोली हैं। भगवान ने तो नाशाग्र दृष्टि कर ली। हाँ, नाशाग्र दृष्टि कर ली। वसु प्रातिहार अनंत गुणोत। वसु मतलब 8 प्रातिहार। भगवान आप 8 प्रकार के प्रातिहारियों से क्या हो? सहित हो। भगवान आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है। आपका अशोक नाम का वृक्ष है ना? भगवान आपके छत्र है, चमर है, आपके भामंडल है और पुष्प वृष्टि होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान का सिंहासन होता है। जब आप लोग पूजन करते हो तो बहुत अच्छी पंक्ति आती है। दिव्य विटप पाहुपन की बरसा दुंदबियासन वाणी सरसा छत्र चवर भामंडल भारी ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। यही तो भगवान के 8 प्रातिहार हैं। आया कि नहीं समझ में? ये भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं। तो भगवान आप 8 प्रातिहारियों से सहित हो, अनंत गुणयुक्त। और भगवान कितने गुणों के धारी हो आप? जल्दी बता दो। अनंत गुणों के धारी हो। आपके और हमारे अंदर तो 1 गुण, 2 गुण, 5 गुण, 10 गुण होंगे, लेकिन भगवान आप तो अनंत गुणों के धारी हो। कोटि रवि छवि को धरे। भगवान आपकी छवि ऐसी है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी आपकी मुख मुद्रा के सामने फीका है। आप इतने सुंदर हो भगवान, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने क्यूट हो कि आपके जैसा सुंदर और कोई नहीं। ये सच बात है। लोग दुनिया भर में कहते रहते हैं कि देखो वो क्यूट है, वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। अरे दुनिया में भगवान के जैसा सुंदर और कोई भी नहीं है।
एक बार सच्चे मन से भगवान को अपना मान करके तो देखो। जिस दिन आपको जितना आप लोग दुनिया से प्रेम करते हो उतना प्रेम अपने भगवान से करके देखो। आपको सच में लगने लग जाएगा कि भगवान कोई ब्यूटीफुल है तो आप हो, कोई क्यूट है तो आप हो, कोई सुंदर है तो आप हो, कोई प्रिटी है तो वो भी आप हो। भगवान से अच्छा कोई नहीं है। भगवान की सुंदरता के सामने तीनों लोगों की सुंदरता फीकी है, ये ध्यान रखना। फिर कहते मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आतम भयो। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा तिमिर मिथ्यात रूपी अंधकार मिट गया। भगवान का चेहरे का तेज इतना होता है, वो उस कारण से भगवान को देखते ही हमारा मिथ्यात्व दूर हो जाता है, कोई पाप करने का भाव नहीं आता है। उदय रवि आतम भयो, और मेरी आत्मा में सूर्य का उदय हुआ है, ज्ञान का प्रकाश हुआ है, आत्मबोध का उदय हुआ है। भगवान आपके दर्शन करने से मेरे सारे के सारे जो पाप कर्म हैं अब वो मेरे मन में नहीं आ रहा, ना कोई पाप का भाव आ रहा है ना बुरा भाव आ रहा है। मेरे पाप कर्म तो आपके दर्शन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का दर्शन है। और कैसा लग रहा है? मो उर हरस है सो भयो मनु रंक चिंता मणि लयो। भगवान आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हृदय में इतना हर्षोल्लास हो रहा है जैसे मनु रंक चिंता मणि लयो, जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसा मुझे आपके दर्शन करने से खुशी हो रही। जितनी खुशी भगवान किसी भिखारी को रत्न मिलने पर होती है, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे किससे हो रही है? आपके दर्शन करने से हो रही है। मैं हाथ जोड़े नवाऊं मस्तक, हे भगवान मैं हाथ जोड़ करके आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। वीन हूँ तुम चरण जी, मेरी विनती सुन लेना। हाँ भगवान जी मेरी विनती सुन लेना। ऐसा नहीं हो कि मैं रोज तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ और तुम मेरी विनती सुनो ही ना। थोड़ा आप लोग भगवान को डांट भी सकते हो, क्योंकि जो अपना होता है उस पर डांटने का भी अधिकार होता है। तो भगवान को आप लोग थोड़ा डांट भी सकते हो कि भगवान जी देख लेना, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आपसे लड़ाई कट्टी हो जाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे। भगवान हमारे इतने सरल हृदयी हैं, भगवान कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। भगवान को डांट लो, भगवान से झगड़ा कर लो, भगवान से बुराइयां कर लो। कई लोगों की आदत होती है बुराई करने की। अरे तुम दुनिया में किसी से बुराई मत करना। पड़ोसन से बुराई करोगी तो वो किसी और को कह देगा, दोस्त से बुराई करोगी वो किसी और को कह देगा, लड़ाइयाँ बन जाएंगी। लेकिन भगवान से तुम कर लेना, जो मन में बातें हो सब भगवान को कह दो। भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। दुनिया में एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो कभी किसी की चुगली नहीं करते और कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। और भगवान को आप सारी बातें सुना दोगे, सुनाने के बाद आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाएगा और भगवान के चेहरे को देख करके आपके अंदर के सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हो, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। त्रिलोकपति, तीनों लोकों के आप ही ना तो, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक। सुनहु तारण तरण जी, आप ही सारे संसार से तारने वाले हो। जाचू नहीं सुरवास पूरी नर राज परिजन साथ जी। भगवान इतनी सी कृपा कर देना, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ये परिवार चाहिए। बहुत दुखी हो गया हूँ। ये संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागी। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। हे भगवान आप तो सब छोड़ के चले गए और हम लोगों को भी बचाओ भगवान। संसार में कोई किसी का नहीं है, मैंने खूब देख लिया, कोई किसी का नहीं है। दुनिया है यह स्वार्थी, कब धोखा दे जाए। जिसको मरते से बचाए वही लूट कर जाए। भगवान कोई किसी का नहीं है, आप ही हो हमारे। बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान आपकी भक्ति मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे मोक्ष ना मिले। भगवान मुझे इतनी शक्ति देते रहना कि मैं आपकी भक्ति जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरणों में पड़ा रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं। ये हमारा दर्शन स्तुति का अर्थ हुआ। अब प्रतिदिन जब भी भगवान के दर्शन करने जाओ तो ये भावना हमारे अंदर आना चाहिए।